हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री। क्लास 9 की केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो हम यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल की हम यहाँ पर बात करते हैं। सो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it is the smallest particle of an element or a compound of an element or a compound which can exist independently ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट constitute the same type of atoms। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, अकेले एग्जिस्ट करता है। देखिए, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली खुद अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके पास में इंडिपेंडेंसी है अकेले रहने की, वो कहलाता है हमारा मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट फैक्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम समझ रहे हैं, एटम एक जैसे होना चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनेंगे। हमेशा एटम्स कैसे रहेंगे, उनमें सेम रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रोसीजर, मॉलिक्यूल्स में भी कैसे हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, एंड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स डायएटॉमिक हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पॉलीएटॉमिक। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, मोनोएटॉमिक होंगे, डायएटॉमिक होंगे, या फिर कैसे होंगे, पॉलीएटॉमिक होंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, और थर्ड हो जाएगा आपका पॉलीएटॉमिक। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जॉइन टुगेदर, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स join together in definite proportions ठीक है, in definite proportions and constitute a different type of atoms।
different types of atoms। ठीक है, जो भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे कोई डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को कंसिस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम कह रहे हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिसिटी, आगे भी आपको काफ़ी यूज़ में आने वाला है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule, constituting the molecules is called atomicity। देखिए, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूट करने में, मॉलिक्यूल को बनाने में, ठीक है, मॉलिक्यूल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल्स, वो नंबर ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। सो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम किसी मॉलिक्यूल को कंस्टिट्यूट करेंगे वही उस पर्टिकुलर एटम की क्या हो जाएगी? एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो एटॉमिसिटी का मतलब आपको समझ में आया? एटॉमिसिटी क्या होगी? मॉलिक्यूल को बनाने में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, सेकेंड हम ले लेंगे एटॉमिसिटी और थर्ड हम ले लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ एलिमेंट की। सो नेम ऑफ एलिमेंट में देखिए हीलियम है, हीलियम इनर्ट गैस होती है और हीलियम कैसी है? एटॉमिसिटी क्या है इसकी? मोनो एटॉमिक है, मतलब इसमें एक ही एटम होता है ना, मोनो एटॉमिक होती है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा He। सो हीलियम कैसा है? मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब होता है 1 मतलब मोनो एटॉमिक, मतलब कि एक ही रहेगी। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नियॉन की। सो नियॉन भी कैसा है? सेम एज इट इज़, नियॉन भी मोनो एटॉमिक होगा। वापस से लिख दे रही हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो नियॉन कैसा होता है? नियॉन भी मोनो एटॉमिक ही होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी Ne होगा। ये भी सिंगल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आर्गन की हम बात करते हैं, तो आर्गन भी इनर्ट गैस है। सो आर्गन भी कैसा होगा? आर्गन भी मोनो एटॉमिक होगा, आर्गन भी मोनो एटॉमिक होगा और सिंबल होता है इसका Ar। सो आर्गन भी क्या हो जाएगा? मोनो एटॉमिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम की। तो सोडियम भी कैसा हो जाएगा बच्चा? सोडियम भी मोनो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम को बोलेंगे Na। तो सोडियम भी मोनो एटॉमिक। सोडियम के बाद में आयरन की बात कर लेते हैं। सो आयरन भी कैसा हो जाएगा? आयरन भी होता है मोनो एटॉमिक, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन सुनिए यहाँ पर आपको बता दूँ, आयरन की अगर हम बात करते हैं, सोडियम तो मोनो एटॉमिक रहेगा, लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन आता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। अच्छा, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल होता है जिसका बहुत यूज़ होता है, जिसको हम जनरली लोहा बोलते हैं, आयरन। लेकिन आयरन जब हम फ्री स्टेट की बात करते हैं, फ्री स्टेट में मतलब कि नॉर्मली एयर की प्रेजेंस में जब आयरन रहता है, तो क्योंकि आयरन एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और इजीली वो किससे रिएक्शन कर लेता है? वो एयर की जो ऑक्सीजन होती है उससे भी रिएक्शन कर लेता है। दैट्स वाई आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? आयरन को सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं एल्यूमिनियम की। ठीक है, सो एल्यूमिनियम भी कैसा हो जाएगा? एल्यूमिनियम भी हो जाएगा मोनो एटॉमिक और ये हो जाएगा Al। तो एल्यूमिनियम भी मोनो एटॉमिक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की। ठीक है, सो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर हाइड्रोजन होता है डायटॉमिक, क्योंकि मोनो एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता, तो हाइड्रोजन होता है डायटॉमिक। तो हाइड्रोजन जब भी फ्री स्टेट में रहेगा
इंडिपेंडेंट स्टेट में रहेगा तो हमेशा H2 के फॉर्म में रहेगा, जिसमें 2 एटम्स रहेंगे, क्योंकि ये सिंगल एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता या स्टेबल नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पे हमें जब भी हाइड्रोजन को लेना है तो उसे डायटोमिक फॉर्म में लेना है। हाइड्रोजन के बाद में अगला हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसा होता है, डायटोमिक फॉर्म में होगा सेम, और ऑक्सीजन कहलाएगा O2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी O2 हो जाएगा, ये भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन भी सेम कैसा होता है, डायटोमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्लोरीन भी हमेशा Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, हमेशा जब भी ये एग्जिस्ट करेगा तो ये Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेट में अगर ये मिल रहा है तो ये हमेशा कैसे फॉर्मेशन में मिलेगा, Cl2 के फॉर्मेशन में मिलेगा। क्लोरीन के बाद में आगे हम देख लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन भी कैसा होगा, नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, नाइट्रोजन भी कैसा है, नाइट्रोजन भी डायटोमिक है, जो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो नाइट्रोजन भी डायटोमिक रहेगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस की, ठीक है। सो फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस P4 होता है, और ये हो जाएगा आपका पॉलीएटॉमिक, क्या हो जाएगा, ये पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस कैसा होगा, फॉस्फोरस होगा पॉलीएटॉमिक, P4 टेट्राएटॉमिक है, तो जब 2 से ज़्यादा जाते हैं तो उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, है ना। तो फॉस्फोरस टेट्रा है बट उसको बोलेंगे क्या, पॉलीएटॉमिक। वैसे ही सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर क्या होता है, सल्फर ऑक्टा होता है, और S8 के फॉर्म में हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। सो फॉस्फोरस टेट्रा पॉलीएटॉमिक और सल्फर ऑक्टा, ठीक है, फॉर्म में रहता है। सो ये हमारा बेसिकली मॉलिक्यूल और उसकी एटॉमिसिटी वाला टॉपिक था। इसके बाद में हम आयंस पढ़ेंगे और वैलेंसी को पढ़ेंगे। आयंस क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं हीलियम से जैसे नाइट्रोजन तक की जब हम बात कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको 2 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो मैटर के ऊपर थे पूरे, वो करवा दिए हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आगे के जितने भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 3 तक करें। देखिए क्लास 11 12 के जो बच्चे हैं तो जो 9th का ये जो टॉपिक 9 10th का जो आपका साइंस के अंदर जो टॉपिक रहता है वही आपका 11th एंड 12th में थोड़ा सा मॉडिफाई होके आता है। सो आप लोग भी इनको अगर पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर होगा। सो 9 10th 11 12 चारों क्लासेस के बच्चे टॉपिक्स क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।